बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डिवेलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। वो सेल करते हैं तो उस पर भी खदशा है कि उसके ऊपर भी 18% टैक्स। तो बहुत ही तबाहकुन सूरत हाल, बहुत ही खौफनाक चीज़ें पाकिस्तानियों के लिए होने वाली हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं हैं। और सोलर पैनल उसके ऊपर टैक्स लगा दिए, महंगे होने जा रहे हैं। जो कोई गरीब एक प्लेट ऊपर रख के बैटरी लगा के और घर में कूलर एक चला रहा था, वो भी अब बेफिक्र हो जाए। उसके लिए गर्मियों में वो एक कूलर वो जो चला रहा था सोलर के ऊपर प्लेट रख के, वो भी हुकूमत ने पूरा इंतज़ाम कर रही है कि वो कूलर ना चला पाए। वो इस क़यामत खेज़ गर्मी में तड़प तड़प के मर जाए। हुकूमत पूरा इंतज़ाम कर रही है। ये चाहते हैं कि इतनी इज्तिमाई खुदकुशियाँ होना कि एकदम करोड़ों लोग जो हैं वो खुदकुशियाँ करें और आबादी अच्छी खासी कम हो जाए, ताकि मतलब वैसे ही इनके लिए जो है ना वो मुश्किलात कम हो जाएँ। और आज आप देखें, कल आप देखें जो गर्मी थी इस्लामाबाद में, खौफनाक गर्मी थी। इमरान खान की बहनें वहाँ पे धूप में वहाँ पे फिरती रहीं और ये इस मुल्क के अंदर हो रहा है। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से 1 लाख रुपये निकलवाने पर 1000 रुपये टैक्स उनको देना पड़ेगा। और नॉन फाइलर जो हैं गाड़ियाँ और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे, बैंक अकाउंट्स भी नहीं खुलवा सकेंगे। और इसी तरह से तनख्वाहदार तबके के हवाले से सरकारी मुलाजमीन है, 10% उनकी तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ाई गई हैं। टैक्स में भी एक गोरख धंधा करके कुछ ना कुछ छूट दी गई है। लेकिन बात यह है कि चोरों, डाकुओं और लुटेरों ने अपनी तनख्वाहें कितनी बढ़ाई हैं और आम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें कितनी बढ़ाई हैं। आम आदमी के लिए क्या आसानियाँ पैदा की हैं। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर ने अपनी बढ़ाई हैं 600% और सरकारी मुलाजमीन की 10%। उसमें भी अब महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो 10% नहीं रेलिवेंट है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी ज़्यादा एक महंगाई का तूफ़ान आने वाला है, इतना कोहराम एक बर्पा होने वाला है। जो ये नई एक लहर आएगी इस बजट के बाद, ये 10% कुछ भी नहीं है। ये तो ये 10% भी किसी न किसी गोरख धंधे में वैसे ये बराबर कर देंगे। उसके बाद यह भी बताया गया है कि जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के लिए 85 करोड़ रुपए बजट मुख्तस किया गया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की गाड़ियों के लिए 9 करोड़ रुपए जो हैं वो रखे गए हैं। और इसी तरह से जो अली एक्सप्रेस या इस तरह की जो ऐप्स हैं, वहाँ से जो आप ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हैं उस पर मैं आपको बता चुका हूँ 18% टैक्स देना होगा और कोरियर कंपनीज़ ये टैक्स जो है वो जमा करेंगी। शहजाद प्राचा साहब ने ट्वीट करके बताया कि FPR का साफ़ियों को फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग ना देने का फैसला, अरबों रुपए के नए टैक्स लगाए गए हैं। किस किस सेक्टर में टैक्स लगा हकीकत सामने ना आ जाए, इसलिए गुज़िश्ता कई सालों से जो एक प्रैक्टिस थी उसको रोक दिया गया है। मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ करूँ कि आ जाएँ चौधरी साहब, आ जाएँ। एक चीज़ आपको अर्ज़ करूँ कि डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने कल उनके प्रोग्राम में, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में उन्होंने जो बातें की वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत ही तशवीशनाक वो बातें। और वैसे तो आज TV चैनल्स को हिदायत आ गई हैं, हुक्म आ गया है TV चैनल्स को कि आपने सब अच्छा की रिपोर्ट देनी है और आपने धमालें डालनी है। और कुछ टाउट्स जो हैं गैरत से आ रही, वो इस बजट को बड़ा शानदार बता रहे हैं। इन लोगों के अंदर इतनी बेशर्मी और बेगैरती है, इतने ये बेहिस हैं कि लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं। और ये टाउट्स जो बेगैरत हैं, ये मुझे बहुत से दोस्त, मैंने आज ट्वीट करके डिलीट भी किया, मुझे लोग कहते हैं कि यार ये आप ना दिया करें गाली। लेकिन फिर ये मैं गाली इसको समझता नहीं हूँ, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने मरीम नवाज़ के हक़ में तकरीर करते हुए पार्लियामेंट में खड़े होकर लफ्ज़ बेगैरत इस्तेमाल किया था और बाद में उन्होंने कहा था एक पार्लिमानी लफ्ज़ है। तो जब बिलावल भुट्टो जरदारी पार्लियामेंट में ये इस्तेमाल कर सकते हैं लफ्ज़ बेगैरत, तो हम व्लॉग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऐसे टाउट्स बेगैरत हैं कि ये अपने पैसे जो है वो जस्टिफाई करने के लिए बजाय किसानों की जो हालत ज़ार है, जो मुल्क में लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं, जो ये बात जो डॉक्टर फ़ारूक सलीम बता रहे हैं, ये सूरत हाल है मुल्क में। और ये टाउट्स बेगैरत जो है ये बता रहे हैं कि जनाब बड़ा कमाल शहबाज शरीफ ने बजट दिया है। हाँ, तुम लोगों के लिए दिया होगा, तुम्हारी तनख्वाहें बढ़ा दी होंगी। तुम्हें जो 3-3 जगहों से तनख्वाहें मिल रही हैं, किसी को एक को PTV से भी मिल रही है, एक प्राइवेट चैनल से भी मिल रही है, एक सोशल मीडिया के सेटअप से भी मिल रही है। अब नए सेटअप, हर एक टाउट को अब 1-1 करोड़ रुपया बजट मिल रहा है कि तुम अपना स्टूडियो बनाओ, बंदे रखो। 1-1 करोड़ इकट्ठा बजट मिल रहा है हर टाउट को। और पर मंथ अलग है 3 लाख 5 लाख जो स्टूडियो का खर्चा है, जो मुलाजमीन उनका जो उनको अपने मिल रहे हैं वो अलग हैं। तो हर टाउट कम अज़ कम आवाम के टैक्स के पैसों से आपको और हमें 1.5 करोड़ में पड़ रहा है मंथली। ये है इस वक्त सूरत हाल। डॉक्टर फ़ारूक सलीम कहते हैं कि वो जो बात आगे है वो मैं बताता हूँ जो बड़ी अफसोसनाक है। लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि 2 बहुत काबिल भरोसा फिगर्स हैं। एक ये कि कितने लोग खरीदारी के लिए शॉपिंग मॉल्स में गए और देही इलाकों में खाद कितनी फ़रोख्त हुई। कराची के फिगर्स के मुताबिक शहरी इलाकों में खरीदारी के लिए शॉपिंग मॉल्स में जाने वालों की तादाद में 40% कमी आई है। मुल्क भर के देही इलाकों में खाद की फ़रोख्त में कमी आई है। नज़र तो यही आ रहा है कि मामला कमज़ोरी की तरफ जा रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि क़ुव्वत ख़रीद का, ये अब 2 चीज़ें जो बहुत अफसोसनाक हैं। कहते हैं क़ुव्वत ख़रीद का बेड़ा गर्क हो चुका है। मैं ऐसे ख़ानदानों को जानता हूँ कि जो इस वक्त इस कशमकश में
कि बिजली का बिल दें या बच्चों के स्कूल की फ़ीस। आगे जो बता रहे हैं वो बहुत ही तशवीशनाक है, दिल दहला देने वाली उन्होंने बात बताई है। उन्होंने कहा मैं ऐसे भी ख़ानदानों को जानता हूँ जो इस वक्त बिजली का बिल देने के बाद सोच विचार में है कि क्योंकि हम एक बच्चे की स्कूल फ़ीस दे सकते हैं तो हम 2 में से 1 बच्चे को स्कूल से निकलवा लें। तो उन्होंने कहा कि वालिदैन के लिए बड़ा मुश्किल फैसला होता है कि किस एक बच्चे को, बेटी को या बेटे को, या 2 बेटे हैं या 2 बेटियां हैं, तो किस एक बच्चे को स्कूल से निकलवा लें और किस एक को अच्छे स्कूल में पढ़ने दें। ये इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर हालात हैं। मुझे चौकाज़म के एक जर्नलिस्ट ने बताया, उन्होंने कहा कि एक आदमी की दुकान पे बच्चे 1 या 2 काम करते थे, तो उसने उन बच्चों को फारिग कर दिया, उनको वो कुछ पैसे देता था जो उसकी वर्कशॉप पे काम करते थे, और उसने अपने बेटों को जो है वो स्कूल से निकलवा के और अपनी वर्कशॉप पे डाल दिया कि क्या इनसे मैंने इनकी पढ़ाई करवानी है, ना मैं उन बच्चों को जो मैंने रखे हुए हैं उनको तनख्वाह दे सकता हूँ, तो ठीक है बच्चे अपने वर्कशॉप पे आ जाएँ, काम भी सीख जाएंगे। तो ये लोगों के हालात हैं। और ये बगैर टाउट्स जो हैं ये यहाँ पे जश्न मना रहे हैं और ट्वीटिंग कर रहे हैं कि कमाल हो गया, धमाले डाल रहे हैं कि जनाब बड़ा ज़बरदस्त बजट जो है वो पेश किया है शहबाज सरकार ने। मतलब शहबाज सरकार ने खुद अपनी इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में तस्लीम कर लिया है कि हम नाकाम हो गए। लेकिन एक ये टाउट्स और दूसरे जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब जो है ना, वो जब एक रिपोर्टर यहाँ पे भी बैठे वसीम मलिक साहब, इनसे जब भी मिलते हैं जाहिया अफरीदी साहब तो कहते हैं खुशियाँ मनाओ, कमाल मुल्क चल रहा है, ज़बरदस्त ये हुकूमत डिलीवर कर रही है, ये निज़ाम बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। और कहते हैं, और उनके चेहरे, उनको जो लोग मिल के आते हैं ना, वो कहते हैं कि परेशानी इस बात की नहीं है कि वो ये कहते हैं कि मुल्क ठीक चल रहा है, परेशानी इस बात की है कि उनके चेहरे पे जो इत्मीनान है वो कन्विंस है इस बात पे कि मुल्क ज़बरदस्त चल रहा है। बिल्कुल ज़बरदस्त चल रहा है। आपको तीसरे नंबर से उठा के चीफ जस्टिस बना दिए तो मुल्क ठीक चल रहा है, तो आप तीसरे नंबर से उठा के चीफ जस्टिस बने। फिर उसके बाद फ़ारूक सलीम साहब कहते हैं कि पिछले 2 बरसों में महंगाई की शरह तो 50-60% बढ़ी, लेकिन तनख्वाहें वही हैं। फिर वो कहते हैं कि आलमी मार्केट में अशरफ मलखम साहब कहते हैं, ये अशरफ मलखम साहब ने कहा था सॉरी, कि पिछले 2 बरसों में महंगाई की शरह तो 50-60% बढ़ी है, लेकिन तनख्वाहें वही हैं। और अशरफ मलखम साहब कहते हैं कि आलमी मार्केट में पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ, लेकिन हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के बजाय उतना ही टैक्स लगा दिया। और वो कहते हैं कि इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में के मुताबिक पाकिस्तान में कोई भी काबिल ज़िक्र टारगेट हुकूमत ने पूरा नहीं किया। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं यशफीन जमाल साहब के प्रोग्राम में कि पाकिस्तान में 5 फसलें हैं, गंदम, गन्ना, कपास, मकई और चावल। 5 की पैदावार में कमी आई है। पिछले 3 बरसों से तकरीबन हर पाकिस्तानी औसतन गरीब हुआ है। 8 फरवरी के इलेक्शन में नून लीग लाहौर से 2 सीटें जीती थी फॉर्म 45 पे, और वो कहते हैं जो अब इनकी कारकर्दगी है, ये लाहौर से एक भी सीट जो है वो नून लीग नहीं जीत सकेगी। वो कहते हैं कि मुल्क को ये वहाँ पर ले गए हैं कि अगर कोई बंदा फौत हो जाए तो उसकी फैमिली को जो है वो कब्र की जगह ढूंढना उनके लिए मसला बन जाता है। शबर जैदी साहब कहते हैं कि बजट में किसी तबके के लिए कोई रिलीफ नहीं, आम आदमी की ज़िंदगी में कोई आसानी नहीं आने वाली। मुल्क झटके पर चल रहा है, लेकिन ज़्यादा देर ऐसे चल नहीं सकता। इनको अंदाज़ा नहीं कि हम किन चीज़ों से खेल रहे हैं। ज़राई मुईशत तबाह कर दी गई है। ज़राअत को इस काबिल नहीं छोड़ा गया कि कोई पाकिस्तानी ज़राअत को अपना ज़रिए रोज़गार बनाए। देहातों में मायूसी के साए हैं, लोग देहातों से शहरों की तरफ हिजरत कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। तो बहरहाल जी और भी कुछ चीज़ें थी, वो कुछ और मामलात के साथ डिस्कस करेंगे। हाँ, इकॉनमी से रिलेटेड 2-3 मिनट में 3-4 और चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूँ। एक तो जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।